जो हमारा माहिर मिलन में खड़े हुए हैं उनसे मौलाना गुजारिश है कि वो बस अदा में तशरीफ है जो पीछे बैठे हुए हैं उनसे मौलाना गुजारिश है डॉक्टर आगे आपको क्या बात है ये मेरा वजह से अब मैं बता मौलाना मौजूद सिंह से वो तशरीफ है मैं मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद साहब रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरकहु बुअदुल हिम्म वला यनालहु गौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुहूर मयदान अर्ज़िह। सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मौलल फ़हलैन जद्दिल हुसन वल हुसैन इमामल हरमैन साहिब काब व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, हम सब की हाज़िरी बारगाह सरकार सय्यदुश शुहदा में कबूल फरमा। दुनिया में जहाँ कहीं भी शियाने हैदर कर्रार व हुसैन मजलूम के मातमदार हैं,
जहाँ भी जिस ममालिक में गाज़ा, फ़लस्तीन, सीरिया, तमामी रुए ज़मीन पर जहाँ कहीं भी शियाने हैदर कर्रार है, परवरदिगारा उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, खून, नामूस, ईमान की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र और निफाक को सरनिगू फरमा। उलमाए हक़्क़ा का साया हमारे सरों को बरकरार फरमा। हाज़रीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, बानियान मजलिस, मुआविन मजलिस के तमाम दिली हाजात को पूरा फरमा। हम में जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ की अदायगी फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला और कामिला इनायत फरमा। सरकार ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आवान व अंसार में मशहूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। गुजारिश बारे दीगर नारे सलावत इरशाद फरमा दिया हज़रात। अगर आप लोग शुरू से ही थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, रोज़ाना ये गुजारिश होती है, जाहिर है कि बाद में मोमिन आते हैं। अगर आप हज़रात भाई आप लोग भी थोड़ा करीब आ जाएं, मुनासिब है इधर आ जाएं, इधर बाएं साइड में आ जाए, राइट में आ जाए थोड़ा सा। अगर तो शुरुआत में गुफ्तगू जब होती है तो उसमें कोई ज़्यादा मामलात ना वो हो, बस एक सलावत ऐसी पढ़ दीजिए कि मजलिस शुरू हो जाए बस। मैं ये समझ रहा हूँ कि वक्त ज़ाया किए बगैर गुफ्तगू शुरू हो जाए। जो आ गए हैं बहरहाल उनका तो हक़ है कि उनसे गुफ्तगू की जाए, और फिर जो जहाँ से शरीक हो जाए वो उसका अपना मुक़द्दर है। और बस एक मरतबा गुजारिश ये कि एक ऐसी सलावत पढ़िए मासूमीन अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी के लिए बुलंद तरीन खुदा बंदे आलम का। कल जो बात जहाँ से रह गई थी, मैंने आपसे कुछ कहा था कि बात इंशाअल्लाह यहाँ से मरबूत हो जाएगी। और भी कुछ मामलात हैं, कुछ गुजारिशात हैं, वो इंशाअल्लाह रफ्ता रफ्ता आइंदा मजालिस में। तो कल की गुफ्तगू को मरबूत करने के लिए मुख्तसर खाका ये है कि हमारे और आपके जो वजूद का जो मकसद है वो मकसद है कि बंदा अपने खुदा को पहचाने, बंदा अपने खुदा से मिले, ठीक है ना। अब्दियत की मेराज ही यही है। मगर होता क्या है कि हम समझते हैं कि बंदा जब चाहता है कि हम अल्लाह से मिले तो कभी हमारे दिल में यह ख्याल आता है कि हम साहब खुद ब खुद क्या अल्लाह से मिल सकते हैं। हमसे मतलब हम, आपसे मतलब आप, ये सब आप मजलिसी अफराद हैं, यहाँ पर इतनी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। तो लोगों ने यह सोचा कि शायद अल्लाह से मिलना जब मकसद है तो हम जिस तरह से चाहे अल्लाह से मिल ले। लेकिन हकीकत ये समझना इस बात को है कि अल्लाह हमको मिलेगा कैसे, अल्लाह तक जाने का रास्ता क्या है। तो जब अल्लाह ने हमें अपनी मारिफत के लिए बनाया है तो ये भी अक्ल समझे और अक्ल फैसला करे कि जब उसने हम अपने को पहचानवाने के लिए हमें बनाया है तो रास्ता भी वही बनाएगा, रास्ता भी उसी का बनाया हुआ होगा। हम अगर चाहें कि अपनी तरफ से रास्ता अख्तियार करें, नहीं। अगर आप कुरान पढ़ें, देखिए कुरान पढ़ लेना और है, अब जैसे आप मुसलसल सुनते हैं जानते हैं, कुरान पढ़ना समझना है फिर उस पर अमल करना। कुरान ने तो पहले ही मना कर दिया था, मा काना लहुमुल खियारा, तुम्हें इस बात का अख्तियार ही नहीं है कि तुम खुद से बनाओ। हमें बनाने का अख्तियार, क्योंकि हमको तो खुद उसने बनाया है। आप अगर समझे, हमको तो खुद उसने बनाया है और हम जाहिल हैं, हमें कुछ आता नहीं, इसीलिए उसने हमारी हिदायत का इंतजाम किया। तो सिलसिला भी वही बनाएगा ना खुद तक आने का। और अगर दूसरे रूप से देखें तो हम जो है, हम तो माद्दी हैं, है? हम माद्दी हैं, है कि नहीं? और वो कदीम है। माद्दी है मतलब समझे, माद्दे का मतलब समझे, हम हादिस हैं, हमें मिटना है। अतफाल और अव्वल की किताबों में दीनियात में पढ़ा है, हमें मिटना है। क्यों? क्योंकि हम में तगय्युर है, तब्दीली है। जहां भी तगय्युर है, तब्दीली है, उसे मिटना है, क्योंकि वो हादिस है। क्योंकि कुल्लो शय मुतगय्यर, हर शय में तगय्युर है। वह कुल्लो मुतगय्यर हादिस, हर मुतगय्यर को मिटना है। जब हमें मिटना है तो हम आए ही इसलिए हैं कि मिटे। लेकिन अल्लाह ये कह रहा है कि मैं पहचाना जाऊं इसलिए बनाया। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम मिलो।
आप तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम ये तुम्हारे ऊपर अख्तियार है। अब हो क्या रहा है कि साहब अब्दियत की मेराज ये है कि बंदा खुदा को पहचाने, तो खुदा को पहचानेंगे कैसे? हम है हादिस, वो है कदीम। हम हादिस, वो कदीम। कदीम बराह रास्त हम तक आएगा नहीं, ये उसकी शान है। और हादिस बराह रास्त वहां जा नहीं सकता। और वो ये चाहता है, जो समझ रहे हैं वो मेरे साथ बोले, गुफ्तगू यहीं से शुरू हुआ। और वो ये चाहता है कि मुझे पहचाना जाए, वो कदीम होके चाहता है पहचाना जाए। हम हादिस होके समझते हैं कि पहचाने, तो इसका मतलब ये है कि वो आएगा नहीं, हम जा नहीं सकते। तो लामुहाला उसने ये इख्तियार, उसका इख्तियार था, तो उसने हमारे और अपने दरमियान एक उम्मत ऐसी बना दी जिसे कुरान में उम्मतों मुफ्ता कहकर पुकारा गया। सूरह बकरा में ऐलान है, जो दरमियानी उम्मत है वो दरमियानी उम्मत नहीं है, बल्कि अब्द और माबूद के दरमियान एक रिश्ता है। अब दो माबूद के दरमियान एक रिश्ता है। अब अगर आप मुतवज्जे हैं तो मैं साफ बताऊं वो रिश्ता क्या है। उसी रिश्ते का नाम कहीं मोहम्मद है, कहीं अली है, कहीं फातिमा है, कहीं हसन है, कहीं एक सलावात पढ़े आप बलम, थोड़ा करीब आ जाइए भाई, आप अगर आना चाहें। इफ्तार भाई आप भी आ जाइए, नाम तो हमें याद है, आप देख ले रहे हैं मुसलसल। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, बस बात शुरू हो चुकी है, मैं बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। एक सलावात और पढ़ दीजिए भाई, आइए तशरीफ ले, आफ्ताब भाई तशरीफ ले आइए आगे। बिल्कुल भाई, थोड़ा सा आप लोग और करीब आ जाए, थोड़ा ये समझ जाए, इतने में मेरी गुफ्तगू हो जाएगी, बाकी जो आते रहेंगे वो शिरकत करेंगे, तवज्जो कीजिएगा। तो मामला क्या है, अब वहां से सिलसिला चला, तो अब उसने मना कर दिया, तुम्हें अख्तियार नहीं है कि तुम खुद से बना लेना। भाई जब सब कुछ वही बना रहा है तो हमें बनाने की जरूरत क्या है? मैं आलम इस्लाम से, अगर ये बात आलम इस्लाम नहीं, पूरी यूनिवर्स से आप कहें, ऐलान करें, दुनिया क्या बना सकती है? नौजवान आज गुमराह हो जाते हैं कि साहब साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, और साइंस आज यहां पहुंच गई है, और साइंस आज वहां पहुंच गई, और साइंस ने ये कर दिया है। एक बात हमेशा याद रखना, साइंस ईजाद कुछ नहीं करती। जो समझ रहे हैं वो समझ लें, साइंस ईजाद कुछ नहीं करती, छुपी हुई चीजों से पर्दा हटा लेती है। आप समझ लीजिए इस बात को, और इस भ्रम में कभी ना रहिएगा कि साहब साइंस का जमाना है। अभी कुछ फैशन चला था 2-4 साल पहले कि नौजवानों के सामने जब फजाइल पढ़े जाते थे तो साहब कबला वो बात अक्ल में नहीं आती, क्योंकि साइंस से साबित नहीं हो रहा। तो आले मोहम्मद को साइंस से मत समझिए, पहले ये मान लो कि आले मोहम्मद ना होते तो साइंस का वजूद ही ना होता। जो है ना, अगर आले मोहम्मद ना होते तो बहरहाल ये बातें मैं अर्ज कर चुका हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप जरा इस चीज को समझिए। उसने मना कर दिया कि तुम नहीं बनाओगे, तुम्हें इस बात का अख्तियार नहीं है। उसमें एक वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि उलमा ने तौजीह जो बयान की वो अलग अलग है और बहुत सारी है, एक दो नहीं है, एक मजलिस में जिक्र ही मुमकिन नहीं है। तो उसमें एक वजह यह भी हो सकती है कि हमें बनाने से मना क्यों किया गया, क्योंकि हम क्या, हमारा वजूद क्या, हमारी हैसियत क्या, हर आदमी अपने ज़हन बना पे अपने को, हर आदमी, और हर आदमी के लिए ये मिसाल फारसी की कि मनानम के मंदानम, मैं क्या हूं मैं जानता हूं। सामने जबा खर्ची से कुछ नहीं होता भाई, हर इंसान अपने को खुद जानता है। और तुम बनाओगे क्या, शायद ये वजह भी रही हो कि तुम्हें मना कर दिया कि तुम ना बनाओगे हम तक आने का जरिया, क्योंकि तुम बनाओगे तो अपने जैसा बना लोगे। भाई तवज्जो है ना, तुम बनाओगे तो वो अपने जैसा बना लोगे, फिर वो तुम्ही से कहेगा अगर मैं टेढ़ा हो जाऊं तो सीधा कर ले। सलावात तो है, आप बुलंद करिए, तुम ही बनाओगे, तुम्ही से ये कहेगा कि साहब ऐसा हो जाए तो ये कर लेना, और ऐसा हो जाए तो साहब किसी ने कान में कह दिया कि साहब दो तो हो गई, तो कहेगा और पढ़ा दो। अब कोई नहीं कहता साहब नमाज तो है, 2 की 4 कर लो, 2 और 4 से कुछ नहीं होता, हमें इताअत करना है। समझ गए आप, जितना कहा गया है उतना करना इबादत है। समझ रहे हैं आप। तो साहब क्या हुआ, जुमे की इतनी जल्दी थी कि इंतजार भी नहीं हो सका। बुध है आज ही पढ़ लो, नमाज ही तो पढ़ना है, यही तो वजह थी। आप समझ रहे हैं इन बातों को कि तुम्हें नहीं बनाना था, तुम इल्जाम हम पर है कि साहब आप कुछ मानते ही नहीं है, इल्जाम हम पर है, आप कुछ नहीं मानते साहब, शिया हज़रात तो काफिर है साहब,
ना सहाबा को मानते। अरे भैया, सहाबा का वजूद आया कहां से? जिनकी वजह से वो सहाबा बन रहे हैं, पहले उनको तो मान लो, पहले उनको तो मान लो। हकीकत तो ये है, आप वहां तक पहुंचे कहां? आप उनको तो पहले मान लीजिए, जिनकी वजह से ये सहाबियत तलब सब इस्लाम की बात है। आप क्या मसाइल अलग है, हमारे क्यों अलग है? आप जरा आइए, पैगंबर इस्लाम, कल मैंने ये कहा था ना, मरकजियत किसे? बानी इस्लाम कौन? पैगंबर इस्लाम, ठीक है ना। वहां से सिलसिला चला शरीयत मोहम्मदिया, आप गौर फरमाइएगा। अब वहां से सिलसिला चला तो हमें जो कुछ लेना है वो वहां से लेना है। अब हुजूर खत्मी मर्तबत के लिए 2 मिनट लगेंगे, आप जरा बच्चे भी समझ लें। हुजूर खत्मी मर्तबत से हमें सब कुछ लेना है। अब आपकी आंख बंद हुई, आप पर्दे में गए, आपने क्या छोड़ा? अहले बैत छोड़े, अज़वाज छोड़ी, असहाब छोड़े। 3 रिश्ते हैं ना? नहीं, अभी यहां की बात कर ले, रफ्ता रफ्ता। 3 है ना, अहले बैत, असहाब, 3 है ना। कोई नया आया, उसे इस्लाम चाहिए, इन 3 में से किससे लेगा? इल्जाम फिर हम पर आएगा कि आप नहीं मानते। मानने का कोई करीना होता है, हम मानते हैं। अब आए हम असहाब के पास, हमने कहा साहब हमें इस्लाम कबूल करना है, और सिलसिला हम आपसे इस्लाम लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, तो बैठे ही इसलिए हमको माना जाए। ये उस गुलाम का नाम मुगैरा है, जिसने हाकिम शाम के कान को फूका था और उसके बाद यजीद को आके बहकाया था। मैं तुम क्यों नहीं बनते? वहां तो अभी चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो ये बाकायदा प्लान करके मीटिंग बनाई गई थी यहाँ पे आके। अल्लाह अकबर, कुछ बात याद आ गई है, कहिए तो मैं अर्ज कर दूं। पूरा वाकया है, बहुत तफसील में 2 जुमले सुन लीजिए। साहब ये क्यों नहीं? तो मुगैरा से हो जाएगा। अरे क्यों नहीं होगा? पूरी हुकूमत है आपकी, आप इसका ऐलान करिए, वली अहदी का, आपके बाद आप, और सब मेहनत करेंगे, हो जाएगा मामला। तारीख पढ़िए आप। तो साहब एक मीटिंग रखी गई, बड़ी कॉन्फ्रेंस, कहा? यहाँ मदीने में आके। इमाम हुसैन भी मौजूद थे। सुनिए वहां पे हुआ क्या। तो साहब इन्होंने कहा कि हमें उम्मत का बड़ा ख्याल है और हम चाहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। तो मेरा बेटा बड़ा मुत्तकी, दीनदार, जी लफ्ज़े है ये, बड़ा अच्छा दयानतदार है, और मैं चाहता हूं कि आए पूरी बागडोर जो है मेरे बाद इसके हाथ में। सब सुन रहे हैं, और जब ये तारीफ करके खामोशी से बैठे तो मुतवज्जे हुआ इमाम हुसैन सलाम की तरफ कि आप इस बात से, ये माहौल बनाया जा रहा था। उसी के बाद ये सिलसिला आया, जो पैगाम आया था कि हुसैन से बैत ले लो। तवज्जो है ना, आंख बंद होते ही, और यहाँ शो भी ना हो पाए कि हाकिम शाम नहीं रहा। तो एक मरतबा इमाम हुसैन ने सुना तो खड़े हो गए, कहा तूने अपने बेटे की तारीफ तो करी दी है, कुछ तारीफें रह गई हैं। अब अली का बेटा है और आप सुनने वाले हैं। कहा तूने अपने बेटे की जितनी तारीफ थी वो करी, कुछ तारीफें रह गई हैं, अगर कर देता तो और बेहतर होता। ये भी तो बता तेरा बेटा शराबखोर कैसा है, जिनाकार कैसा है, बदकिरदार कैसा है। अब जब ये सारी बातें सुनी तो चेहरे का रंग, खामोशी से कहता मेरा बेटा तो आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहता। आप मजलिस सुन रहे हैं कि कहां बैठे मुझे नहीं मालूम। मेरा बेटा आपके बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कहता। तो इमाम हुसैन ने पलट के फरमाया कि तेरे बेटे के बारे में जो मुझे मालूम था, मैंने कहा अपने बेटे से कहे जाकर कि जो कुछ उसे मेरे बारे में मालूम है वो कहे। तो ये जायचा बनाया जा रहा था, पेश खेमा है, ज़हनों को आमादा किया जा रहा था। तो मना किया, खबरदार। अब साथ देखिए बात, अब ये असहाब से लेना है इस्लाम, अज़वाज से लेना है या अहले बैत से। असहाब के पास पहुंचे, सब तैयार हो गए, चलिए बिस्मिल्लाह। ये असहाब, अब आप बताएं, नौजवान बताएं, असहाब इस्लाम कब से कब तक का दे सकते हैं? जब से सहाबियत में आए हैं, और जब तक खुद को बाकी रख पाए हैं। यहां से यहां तक का इस्लाम मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा,
तो क्या पूरा मिला इस्लाम? नहीं। अजवाज के पास पहुंचे कि इनसे इस्लाम ले ले, तो अजवाज इस्लाम कहां तक का दे पाएंगी? जब से ज़ौजियत में नहीं, एक बात और है, सुनिएगा, जब से ज़ौजियत में आई है तब से सीरत रसूल बताएंगी। वो भी घर के अंदर के हालात बता सकती है, बाहर के वो भी नहीं। अब बचे अहले बैत। अहले बैत वो है कि जिन्होंने नबी की गोद में आंख खोली और जिनकी गोद में नबी ने आंख बंद की। और अहले बैत वो है, चाहे घर के अंदर का इस्लाम ले लो या घर के बाहर का। तो हमने गलती क्या की? फिर भी काफिर हैं? नहीं, तमाम मुफक्किरीन अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सब ने जब सारी बातों को जब जोड़ा है ना, तो उमूमी तौर पर फैसला यही आया कि ये काफिर इसलिए है कि ये अली को चाहते हैं। ठीक है ना? ले दे के सारी बात यहां तक आई और हम भी मुतमईन हुए, हम परेशान हुए, कभी हमारे बच्चे परेशान हुए कि जब हमको काफिर कहा जाए। नहीं, हमें मालूम है तुम्हारी नजर में हम वही काफिर हैं जैसे अबू तालिब। तुम्हारी नजर में हम वैसे ही काफिर हैं। जन्नत और जहन्नम को तो मैं नहीं जानता, परवरदिगारा दुआ है जहां अबू तालिब हो वही हमें एक देना। जन्नत तो खुद ब खुद बन जाएगी। अल्लाह अकबर, जन्नत तो खुद सलावत तो है आप बुलंद करीम। तुम्हारी नजर में ये मौलवी हिफ्जुर रहमान ने भी यही लिखा, उनका भी फिक्रा सुन लीजिए। ये बातें मतलब खिताबत में नहीं है, लिटरेचरी मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूं। मौलवी हिफ्जुर रहमान ने भी ये कहा, जनाब अबू तालिब के बारे में पढ़ा, उसके बाद कहते हैं कि बिल्कुल सही है कि जनाब अबू तालिब का कोई कसूर है ही नहीं। फिर ये कुफ्र का फतवा, तो क्या चूंकि वो अली के बाप हैं। अब आप बताइए हम कितने खुश नसीब हैं? नहीं समझे अभी आप? अली की वजह से अली के बाबा काफिर, अली की वजह से अली के शिया काफिर। अगर यही बात है कि अली के चाहने वाले काफिर हैं और अली की वजह से काफिर हैं, तो अब उस रसूल को क्या कहोगे जो अली से कह रहा है दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून, तेरा गोद मेरा गोद, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, तेरा गोद। उस नबी को क्या कहोगे? नबी, अगर अली की दोस्ती अली की मोहब्बत इस बात का वो है तो और आगे बढ़ गए, फिर नबी ही क्यों? नबी ही क्यों? नबी से अल्लाह कह रहा है अगर अली की विलायत का ऐलान ना हुआ तो कुछ ना हुआ। और नबी ने ऐलान करके कहा, पालने वाले तू भी उसे चाहना जो अली को चाहे। सलावत पढ़ दे बुलंद करीम, तू भी उसी को चाहना। एक अली का बोझ भाई मिलकर बोल दीजिएगा हम आदमी के साथ। किया है, काफिर हर जगह हमें तहरीर किए हैं। नफरत है अगर शियों से तो काफिर को छोड़ दो, इसको भी तो दोषियों ने ताबीर किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े आवाज से गुलाम सल्लल्लाहु। यही कहने में जा रहा था कि काबा किसने तामीर किया है? इब्राहिम ही तो है जिन्हें शिया कहा गया। जनाब नूह कहा शिया कहा गया ना, लफ्ज शिया से अगर ऐसा है ये अच्छा भी नहीं लगता कहीं और किसी और से जुड़ जाए। ये लफ्ज शिया जुड़ता है, तारीख में है, लेकिन ये अच्छा भी यही लगता है। अगर अली की वजह से मामला है तो फिर जो कुछ अली का है होना तो यही चाहिए ना कि जो कुछ अली का है सब छोड़ देना चाहिए। लेकिन कच्चे पक्के मुसलमानों को मालूम नहीं है इस्लाम की हकीकत क्या है।
आप जरा गौर फरमा रहे हैं। अगर मरहला यही है कि कौन किसको चाह रहा है, तो भाई आप देख रहे, अल्लाह भी अली का, रसूल भी अली के, अंबिया भी अली के, आइम्मा भी अली के, किताब भी अली की, काबा भी अली का। हम इसीलिए तो मुतमईन, कभी पलट के जवाब नहीं दिया हमने कि हमें बुरा लगता है। आप कहते नहीं, आपके मुंह से अच्छा लगता है, हमें ये इल्जाम बहुत अच्छा लगता है। आप कह रहे हैं ना, क्योंकि आपका कोई मेयार है नहीं, आप जिसको जो चाहे कह दे। तो हमें यह तो पता है हम उसी फेरिस्त में हैं, हम उसी फेरिस्त में हैं जहां अल्लाह का नबी है, जहां अल्लाह का हबीब है, जहां अंबिया है। और हमें चाहिए क्या? और हमें तुमसे सनद लेने की जरूरत ही नहीं है। हमें सनद लेने की क्या जरूरत है? आप, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि आप अभी इस लायक नहीं हुए कि किसी को सर्टिफिकेट देने लगे। हाँ, आपका ये कहना बता रहा है कि आप अपने वजूद से भी गाफिल हैं। भाई जागना, मेरी बात जो कह रहा हूं, आप अपने वजूद से भी गाफिल हैं। ना आपने उसकी हिकमत को देखा है, ना उसके इक़्तिदार को देखा है, ना रसूलुल्लाह की अहमियत को समझा है। अगर समझ लेते, मैंने कल कहा था ना कि सारी जिंदगी जितने अहकाम रसूलुल्लाह ने पहुंचाए, उससे ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम का तारीफ कराया है। आप देखते चले जाए, और हर बात मुंतबिक होती है आके अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, कहीं अली अलैहिस्सलाम पर, कहीं इमाम हसन पर, कहीं इमाम हुसैन पर। फिर उसके बाद यह भी कह दिया कि जरा झूम झूम के कलमा पढ़ने वालों, इतना याद रखना, हम जब ही राजी होंगे जब मेरी बेटी फातिमा राजी हो। कोई कलमा पढ़ के ये न समझ ले कि हम राजी हो गए, नहीं, हम जब ही राजी होंगे जब बेटी राजी होगी। तो जब हम राजी होंगे तो अल्लाह, एक बात याद आ गई है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा मगर है बड़ी अहम बात, मैं आपको बता दूं। ये बात और पुख्ता हो जाए तब मंदिर की तरफ बढ़ूं। एक हदीस है आलम इस्लाम में, जो हदीस तैर के नाम से मशहूर है। हदीस तैर, परिंदे वाली हदीस, सबने लिखा, सब जगह मौजूद है, कोई नई बात नहीं है। चूंकि बात ऐसी जगह पर आ गई है तो आप उस चीज को महसूस कर सकते हैं कि अल्लाह के नजदीक और रसूलुल्लाह के नजदीक जनाब अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, तो वहां से अल्लाह ने वो बुने हुए परिंदे, जिनको आप बटेर कह सकते हैं, खान में आए, अल्लाह ने अपने हबीब के लिए भेजे। ठीक, वहां पे एक गुलाम अनस बिन मालिक ये मौजूद हैं। कौन? ठीक, जब ये खान आया तो हुजूर सरवर कायनात ने जब देखा तो आपने ये दुआ की, पालने वाले किसी ऐसे को भेज दे जिसे तू सबसे ज्यादा अजीज रखता हो, जो मेरे साथ इस खाने में शरीक हो जाए। अल्लाह की हबीब की दुआ है। आपने जब दुआ की तो अनस बिन मालिक ये कह रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह ने ये दुआ फरमाई कि उससे भेज दे जिसे तू सबसे ज्यादा अजीज रखता हो, जो इसमें आके कहे, मेरे दिल में भी ये ख्याल आया, काश मेरे घर से कोई आ जाए। ऐसे मौके बहुत कम है तारीख इस्लाम में। कुछ याद आया आपको? जैसे खैबर में कहा था, कल उसे अलम दूंगा, तो सबके अरमान मचलने लगे थे। तो कहा, जब दुआ की तो एक ज़ौजा रसूल भी थी, आप फर्श पर हैं, मैं मिंबर पर हूं, आप समझ सकते हैं। तो उनके दिल में भी ख्याल आया, अरे काश मेरे बाबा होते। ठीक है, अल्लाह के नबी ने दुआ की, चंद लम्हे में दरवाजे पर दखुल बाब। अनस कहते हैं, मैंने आवाज सुनी और मैं दौड़ा, जाके दरवाजा खोला तो देखा अली खड़े हैं। नहीं, ये तो हक नहीं था, पहुंचेंगे आप मंजिल तक, लेकिन ऐसे सुनिएगा जैसे आपका हक है। ये बात याद क्यों आई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लुत्फ ले लीजिएगा, बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे ही अली को देखा तो जनाब अनस कहते हैं कि या अली, अभी रसूलुल्लाह मसरूफ है, जरा बाद में आ जाइएगा। तो मौला मुस्कुराए और पलट गए। समझिए आप, ये यहां तक के ख्यालात हैं। समझाया किसे जा रहा है? खतीब मिंबर सलूनी को,
जो ये कहता है कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को मैं जानता हूं। अली मुस्कुराए और पलट गए। जैसे ही अनस आके बैठे तो रसूलुल्लाह ने फिर हाथ उठाए। पालने वाले भेज दे अपनी उम्मत में से किसी ऐसे को जिसे सबसे ज्यादा अजीज रखता हो, ताकि मेरे साथ शिरकत फरमाए, मैं उसके साथ खाऊं। फिर दक्कुलबा। अनस का दिल अब थोड़ा सा थमा कि शायद अब की दुआ मेरी पहुंचे। दरवाजा खोला। जो दरवाजा खोला तो फिर तो यानी हमने भी बताया ना, अभी रसूलुल्लाह मसरूफ हैं। थोड़ी देर के बाद मौला फिर तीसरी मर्तबा, जल्दी तीसरी मर्तबा जब आपने दुआ की तो अब तेजी से दौड़े। ख्याल उधर भी आ रहा था, काश मेरे बाबा होते। ख्याल में मुख्तसर कर रहा हूं, मैं मंजिल पर आ रहा हूं, आप समझिए इस बात को। जब तीसरी मर्तबा दुआ फरमाई तो एक मर्तबा फिर ये तेजी से बढ़े, फौरन दरवाजे पे दस्तक हुई, आप पहुंचे। अब जाने के बाद दरवाजा खोला तो खुद कहते क्या है, फिर वही दिखा जो मैं नहीं देखना चाहता था। समझ गया? तो जैसे ही कुछ कहने वाले थे अनस के पीछे से रसूलुल्लाह की आवाज आई, अनस कब तक अली को रोकोगे? नहीं समझे अभी आप? कब तक अली? अनस आने दो, कब तक अली को रोकोगे? जैसे ही अनस वापस आ तो रसूलुल्लाह का जुमला सुनिए, अनस अगर कयामत तक मैं यही दुआ करता तो अल्लाह हर बार अली को ही देगा। अब बोलना है आपको, कयामत तो कहीं शेरे जदी लिखा है, जिसको कुदरत ने मोहम्मद का वली लिखा है। मौला याकुल तो कहीं शेरे जदी लिखा है। मौला की अजमत को जमाने में दिखाने के लिए चांद के बीच में अल्लाह ने अली लिखा है। चलिए आमादा रहिएगा। आप कहीं बंदा, कहीं खालिक, कहीं माबूद होता है। आमादा रहिएगा। थोड़ा आप भी आप माहौल बना लीजिए तो गुफ्तगू आगे बढ़। कहीं बंदा, कहीं खालिक, कहीं माबूद होता है। हर दिल पर हाथ रहे और सोच के बताना, जिसके साथ ऐसा होता है वो बोल दे, अगर नहीं होता है तो आपकी मर्जी। फिर से सुन लीजिए। कहीं बंदा, कहीं खालिक, कहीं माबूद होता है। कहीं बंदा, कहीं खालिक, कहीं माबूद होता है। अली होता वही है जो कि लामहदूद होता। नहीं, इस आवाज में तो नहीं बोल सकता मिश्रा, आपको बराबर से बोलना पड़ेगा। थोड़ा आमादा हो जाइए, थोड़ा आमादा हो जाइए। चौथे मिसरे पर वही बोलेगा जिसके साथ ऐसा होता है। दिलों पर हाथ रख के मिसरा सुनना। कहीं बंदा, कहीं खालिक, कहीं माबूद होता है। अली होता वही है जो कि लामहदूद होता है। तो अली को इस कदर हमसे मोहब्बत है जहां वालों, इधर हम नाम लेते हैं उधर मौजूद। सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। अली को इस कदर हमसे मोहब्बत है जहां वालों, इधर हम नाम लेते हैं। अब हाथ रखा दिलों पे आपने, आंख बंद करके मिसरे सुन लो। आंख बंद करके तसव्वुर में सुनना, और इन मिसरों के सदक़े में हम सब की हाज़िरी दहलीज़े नजफ पर होगी इंशाअल्लाह। ये दुआ है मेरी, सब जाए। और जब तक जितनी मर्तबा दिल करे उतनी मर्तबा जाओ। आंखें बंद करो। अब दिल के यकीन को टटोल के मिसरे सुनना। बहुत आहिस्ते से पढ़ता हूं। मंजर एरिया हैदराबाद दक्कन। कहते हैं कि ताकते इश्क़े अली दिखलाऊं क्या। सबके लिए नहीं, आंख बंद करके दिल का यकीन जब बोले तब बोलना। ताकते इश्क़े अली दिखलाऊं क्या, आसमानों को जमीन पर लाऊं क्या। नहीं, अब नहीं पढ़ूंगा भाई, एक सलवात पढ़ दीजिए। आप थके हैं तो मैं क्यों करूंगा, आगे बढ़ लेंगे। बस अगर आप बेदार नहीं है, ये अलग बात है कि मौसम का असर है, मगर ये पानी की छींटें हैं, पानी की कतार है, पानी की बूंदें हैं। आप उनके लिए बैठे हैं जो तीरों की छांव में नहीं हटे।
ठीक है, उस याद में आए हैं। मैं फिर से ये मिसरे पढ़ देता हूं, चौथे मिसरे तक पहुंचना है या नहीं, इन्हीं दो मिसरों पर तय कर लीजिए। ताकते इश्क़े अली दिखलाऊं क्या, आसमानों को जमीन पर लाऊं क्या, तो हर नफस दीदार को तड़पे है दिल, या अली मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या। हर नफस दीदार को तड़पे है दिल, या अली मैं क्या करूं। ये मोहब्बत की वादी है, रविश इरफान पर अगर सफर करना है तो सब छूट जाएगा। गालिबन मंजूर आजमी साहब या शऊर भाई के ये गालिबन मंजूर भाई के मिसरे हैं, दो मिसरे सुन लीजिए आप, लेकिन वो बस वही सुनेगा, कहना नहीं चाहिए, मगर कह रहा हूं मिसरों के लिए जिसे सुनने का हुनर आता है। तारीख आपके पेश नजर है, हमारी सबकी। कहते हैं कि खुदा मालूम इश्क़े मुर्तज़ा की इंतहा क्या है। नहीं, बस जो बोलेगा वही समझो, समझेगा वही बोलेगा, तवज्जो। खुदा मालूम इश्क़े मुर्तज़ा की इंतहा क्या है, फराज़ेदार तो पहला कदम है, दूसरा क्या है। फराज़ेदार को पहला कदम है, दूसरा क्या है। सरवर नवाब साहब ने यही कहा था। सरवर नवाब साहब फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए। तो तुम्हारा तो हक ना थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए, आप बता नहीं मिसरों के साथ करीब आ जाए, भाई ये खलापुर कर दे, पीछे जगह कल होने लगी, थोड़ा करीब आ जाए। फिर से सुन लीजिए आप, मैं आपकी ज़ियाफत करूंगा, मेरी बात मुझे याद है, वहीं से शुरू करना है मुझे, लेकिन आप आमादा हो जाए। मोहसिन भाई जरा आमादा रहना, हाँ तुम्हारा महल्ला तुम्हारे हवाले, तवज्जो करना, लेकिन पूरी तरह मुतवज्जो रहिएगा। कि क्या कहा कि जैसी तलब हो, जैसी तलब हो, जैसी तलब हो, समझ गए ना मिसरा, जैसी तलब हो वैसे लक़ब से पुकारिए। दुनिया ने इतने अलकाब चुराए, मगर अली का दामन तो खाली नहीं हुआ है। इतने अलकाब चुरा लिए गए, मगर अली, और फिर क्या है, जैसी तलब हो हमारी उम्र कम पड़ जाएगी, फजाइल नहीं, अलकाब गिनते, जैसी तलब हो। असदुल्लाह, हैदर कर्रार, बाबे मदीनतुल इल्म, ताजदार इमामत, साबित कदम जंबुल्लाह, हैदर कर्रार, खैबर का फातेह, दामाद पैगंबर, जुल्फकार का वारिस, रहबर इंसानियत, जीनत काबा, मौलूद काबा, वसी रसूल, नासिर रसूल, शौहर बतूल, बाबे मदीनतुल इल्म, आरिफ मवाज़े हर मुस्लिम, अमूदल इस्लाम, मरकज़े दायरे मनाक़िबे इज़ाम, मनारल हुदा, मिसबाहुल हुदा, खलीफुत तुक़ा, अल्लाह मुश्किलात, साहिबे मौजज़ात, मौलाए कायनात, मिलके बोलना भाई सब लोग, मौलाए कायनात, फातहे खंदको खैबर, मालिके तस्मीम कौसर, नैयरे ताबा, बुर्जे इन्नमा, आईना दारे जमाले अहमद मुख्तार, साहिबे जुल्फ़कार, उस्तादे जिब्राईल, मताए रज़ाए रब्बे जलील, नखते बहारे गुलशने खलील, कुल्ले ईमान, कलिमतुर रहमान, मुफस्सिले कुरान, सुल्ताने इंसुलजान, मर्दे मैदान, मज़हरे सुबहान, मर्फ़िए यज़दान, शहसवारे बद्रो उहद, तवाब गहे अक़्लो ख़िरद, ममदूहे लिसाने रब्बुस समद, वसीए रसूलुस सकलैन, फातहे खंदको हुदा। फिर से सुन लीजिए, चलिए यहां से मजबूत करता हूं अपनी बात को। मरहूम रेहान आज़मी ने शायद इसी बात पर ये मिसरे कहे थे,
अली के वस्फ है इतने शुमार कौन करे। अब जाग के बोलना जैसे सुनने की आदत है तुम्हें, तवज्जो। अली के वस्फ है इतने शुमार कौन करे, ये काम तेरा है परवरदिगार। अली के वस्फ है इतने शुमार, ठीक है। वो फिर तुम्हारा मिसरा आ गया, वापस कर रहा हूं, उसके बाद मेरी अपनी गुफ्तगू शुरू होगी। तवज्जो। अली के वस्फ है इतने शुमार कौन करे, ये काम तेरा है परवरदिगार कौन करे। इसी सबब से बनाए ना उसने और अली शिगाल काबे में अब बार बार, शिगाल काबे में अब बार, इसी इसी सबब से बनाए ना उसने और अली शिगाल काबे में अब बार बार। अब पढ़िए मिसरे, जैसी तलब हो वैसे नकब से पुकारिए, आइए ना मंजिल है भी, जैसी तलब हो वैसे नकब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्ब जरूरत अली के नाम। मिसरा तो ये था, आपने कहा सुन लिया, फिर से सुन लीजिए। जैसी तलब हो वैसे नकब से पुकारिए, रखे गए हैं हस्ब जरूरत अली के नाम। जिनको रसूल ने सरे मिंबर नहीं पढ़ा, ऐसे भी कुछ कसीदे हैं हजरत अली के नाम। जिनको रसूल ने, अल्लाह अकबर, तुम्हारी समातों को सलाम है, मिसरा यही था कि जिनको रसूल ने सरे मिंबर नहीं पढ़ा, ऐसे भी कुछ कसीदे हैं हजरत अली के नाम। समझे आप, जो नहीं पढ़ा गया वो नहीं पढ़ा, जो पढ़ा गया है वो भी अभी हम तक नहीं पहुंचा। तब उम्मत कह रही है कि तुम गाली हो गए हो। तवज्जो है ना, तो जो पढ़ दिया जाता, भाई समझो ना किसका मुकद्दर है जिसे अली मिल जाए है। हम सब के लिए मकाम शुक्र है। तो जब इस बात पर, इन फजाइल पर, इन असरार पर, इस नाम की फजीलतें सुन सुन के जब तुम खुश होते हो ना, मलाइका तुम्हें देख देख के मुस्कुराते हैं। याद रखना। और यही वो मौका होता है जो आपसे कहा गया है कि अपने वालिदैन के हक में दुआ करते रहना, यही वो मौका है। और इस मकाम पर आकर फिर मुझे वो बातें जब याद आ जाती है तो बड़ा अजीब तो फील होता है कि आपको फजाइल पढ़ दिए, वाह वाह करी और चले गए। इस वाह वाह का असर मालूम है आपको, ये हर एक का मुकद्दर नहीं है। जो अली के नाम पर बोलते हैं वो और हैं, जो अली को सोचने लगते हैं वो और हैं। आप समझिए कि ना, तो काफिर क्यों कहा अली, अली की मोहब्बत। तो अली की मोहब्बत में अगर इस तरह का मसला है तो हम तो तैयार हैं, खामोश है, राजी हैं, खुदा का शुक्र है कि हम अली के पास हैं। ठीक है ना। वैसे होना यह चाहिए था कि बात जब अली की वजह से है, हम काफिर, अली के बाबा काफिर, तो भाई जब अली की वजह से यह मामला है तो बहस होना चाहिए अली के दाम पर। नहीं समझे अभी आप भाई, बहस किस पर होनी चाहिए? अली की वजह से है तो अली पर बहस होना चाहिए, अली के बाबा पर क्यों? नहीं समझे आप, इसका मतलब समझे? हमें यकीन है आज तक तुम्हें कोई ऐसा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। और आमादा कर लूं आपको, अली के नाम पर बहस नहीं होगी, अब अली के बाबा पर होगी, अली के चाहने वालों पर होगी। वैसे बेहतर यह है कि बाबा का नाम ना लिया जाए तो बेहतर है। और उनके बेटे हैं, सब में ये लिखा हो चूंकि अली के बाबा है। तो भैया एक बात ये बताइए, किसी का बाप होना या किसी का बेटा होना ये किसी के अख्तियार में है? नहीं, आप सब बताइए ना, कौन सी बात? किसी का बाप होना, किसी का बेटा होना किसी के अख्तियार में है? नहीं, फिर किसके अख्तियार? अल्लाह के अख्तियार में। ये अल्लाह के अख्तियार में है ना, तो जब अल्लाह के अख्तियार में है तो ये अल्लाह की मर्जी है।
ये अल्लाह की मर्जी है ना कौन किसका बेटा होगा, ठीक है ना, कौन कहां पैदा होगा, नहीं समझे अभी आप, ये तो अपने बस में नहीं है ना कौन कहां पैदा होगा। कोई मुसलमान के घर होगा, कोई यहूदी के घर होगा, कोई ईसाई के घर होगा, कोई अल्लाह के घर होगा। ये एकदम से आप ये साइलेंट मोड पे चले जाते हैं ना तो थोड़ा सा हाँ दिल धक धक करना, फिर नजर मेरी घड़ी पे चली जाती है कि कभी कभी गालिब भाई जो मुस्कुरा के बोल देते हैं कि सरकार, लेकिन यहाँ पे वक्त का कोई मसला इसलिए भी नहीं है तो आपको वक्त और भी है और बाहर अल्लाह मियां ने भी पहरा लगा के रखा, अभी बारिश भी हो रही है? पालान का तो मसला है नहीं। ये आप सुनिए तो किसी के बस में नहीं है ना भाई कौन कहां पैदा होगा, मगर एक बात मेरी भी नहीं समझ में आई है, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, आप बताइए। इतने सवाल आप करते हैं, एक सवाल मेरा कि अल्लाह ने भी अबू तालिब के अलावा कोई ना चुना जिसका बेटा खुदा के घर पैदा हो। और ये काबा किबला उस वक्त तक बना भी नहीं जब तक अबू तालिब का बेटा आए नहीं समझे अभी आप क्या है? तो आइए जिसे आप काफिर कह रहे हैं हम उसकी तौसीफ बयान करके हम भी फख्र करें। अच्छा काफिर है, अच्छा काफिर है कि जिसका बेटा खुदा के घर आ रहा है। समझ गए ना हमारा किससे राबता है? तो साहब वो नहीं चूंकि उनके बाबा है नहीं। देखिए बात अगर अली की है तो बेहतर यह है कि अली तक ही रहे, अगर ऊपर जाएगी तो ये दरवाजा यहां पे बंद नहीं होगा। भाई अगर अली के बाबा की बात होगी तो कभी ना कभी तो हम पूछेंगे। अच्छा एक बात ये भी है, शायद तुम ये भी समझते हो, ये हकीकत है, शरफ है हमारे लिए। तुम्हें पता है कि अली अबू तालिब का बेटा है तो तुमने कहना शुरू कर दिया। अब हम भी पूछे कौन किसका बेटा है? हम भी तो पूछे, हमें भी तो ये हक है कि साहब कौन किसका है, कहां से आया है। ये तारीख में जो नाम लिखे हुए हैं इब्ने अवाम, किससे पूछो भाई मिलो ना जरा, नारे हाय नहीं आप जरा इसीलिए तो हम क्या अली मदद कहते हैं। हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, ये भी याद रखिएगा, अल्लाह ने एहसान का बदला अदा किया है। अबू तालिब हमेशा से मोहसिन रहे हैं, अल्लाह पर हर जज़ाउल एहसान। अल्लाह का हबीब जब आया दुनिया में तो अबू तालिब के अलावा कोई घर न था जहां अल्लाह का हबीब आता। तो अल्लाह तुमने भी देख रही थी, अबू तालिब तुमने मेरे हबीब को जगह दी है, अगर तुम्हारा बेटा मेरे घर न सुनिए। हाँ बात तुम्हारी बात में लौटा देता हूँ, गाना चला जाए। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए वरना, अली ने चुन लिया, तो सुन रहे मेरे साथ जल्दी जल्दी स्पीड को आइएगा। अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए वरना, अली ने चुन लिया काबे को आमद के लिए वरना जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। जमाना हज के मौसम में अबू तालिब के घर जाता। अली ने
आमद के लिए, वरना इसी मुंबई में ही रहते हैं गालिबन, मुमरा में खुर्शीद भाई, खुर्शीद अल्लोड़ी है जी। उनको आप देखिए, ये खाना काबा है, आज तक लकीर मौजूद है, आज तक लकीर मौजूद है। और उस एक लकीर ने किस किस दिन में लकीर बनाई है। तवज्जो, आसार मुर्तजा से जरा बुग़्ज़ है जिसे, बदबख्त बदखिसाल है, मुर्दा ज़मीर है। हैदर के दुश्मनों को जलाने के वास्ते काबे में दर बना का अभी तक लकीर है। आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी है। बात अली तक तो हमें भी पूछना पड़ेगा, नहीं अली के बाबा की बात है। हाँ, अब हम भी पूछेंगे साहब, सुना कौन सुना का बाप कौन? हम तो खुश नसीब हैं, अली के बाप को सब जानते हैं। सब जानते हैं। जिस तरह से जनाब अमीर की इतनी फजीलतें हैं ना नौजवानों, उसमें एक बड़ी फजीलत है कि अली अबू तालिब के बेटे हैं। ये एक बड़ी फजीलत है, और जनाब अबू तालिब के लिए ये शरफ है कि अली जैसे बेटे थे। यहाँ ईमान की और कलमे की बात हो ही नहीं सकती। ये तो अपने अपने अक्ल की बात है, अपने अपने ज़र्फ की बात है। अबू तालिब कलमा पढ़ने नहीं आए, ईमान लाने नहीं आए, ईमान पालने आए हैं। कलमा पढ़ने नहीं आए, कलमा पालने आए हैं, इस्लाम लाने नहीं आए। घबराया ना करो कभी भी, इस्लाम लाने नहीं आए, इस्लाम पालने आए हैं। एक इशारा कर दूं, अगर तफसीर करूंगा तो उसी को पूरी मजलिस होगी, मगर एक इशारा करूं, बुजुर्गों से दुआएं चाहता हूं खुसूसी, शायद कोई बात है। तवज्जो, इस्लाम की पहली दावत कहां? जुनशीरा। कौन सी? जुनशीरा। बात मुझे कुछ नहीं करनी, खिलाया गया, फिर बताया गया। 2 दिनों तक ये अपनी 2 दिनों तक, तीसरे दिन इन सब को दबा के बिठाया किसने? पहली दावत थी इस्लाम की, पहले खिलाया, फिर बताया, सुनाया, पैगाम पहुंचाया। पहला सवाल यह है कि इस्लाम की पहली दावत में दस्तरखान किसका था, नमक किसका था, खाना किसका था? एक बात हो गई, याद रखना, मैं जोड़ूंगा नहीं, ये नहज है, छोड़ के आगे जाना है मुझे। पहली दावत जनाब अबू तालिब के घर में। कहां? मक्का है कि मदीना? मक्का है ना, तो मक्के में तो काबा भी है। खुदा का दीन, खुदा का घर मौजूद है, दावत अबू तालिब के घर हो रही है। हम वही काफी हैं जिसके घर से इस्लाम की इब्तिदा हो रही है। पहली दावत। अच्छा, हुजूर को मेराज कहां से हुई? जनाबे उम्मे हानी सलामुल्लाह अलैहा, उनके घर से हुई। जनाबे उम्मे हानी कौन है? का हुजूर की फूफी। ये कौन है? का जनाबे अबू तालिब की बहन। नौजवानों, कुछ बातें याद रखा करो, बड़ी अहम बात है। मेराज छोटा वाकया नहीं है, ठीक है ना? तो मेराज कहां से हुई? शहजादी के घर से, जनाब अबू तालिब की हमशीरा। 2 बातें हो गई। तीसरे,
हो सकता है पोस्टर में, बैनर में, अभी तो सब आपने व्हाट्सएप पे सारे इश्तिहार देखे होंगे। 2024 मुताबिक 1446 क्या 1446 हिजरी, ये हिजरी सन है ना। कैलेंडर कौन सा? इस्लामिक कैलेंडर है ना। मैं जोड़ूंगा कुछ नहीं, ये नहज है, मुझे जाना आगे है, इसे तुम कैलकुलेट कर लेना। पहली दावत इस्लाम की अबू तालिब के घर। मेराज कहां से हुई? आपकी बहन के घर से। उससे इस घराने का राबता कैसा है? जो कुछ वहां से कनेक्ट होता है? अब ये हिजरी सन कब से शुरू हुआ? कब से शुरू हुआ? हिजरत की। माशा अल्लाह, क्या बात है। हिजरत से हिजरी। हिजरत में क्या हुआ? कि रसूल निकले, बिस्तर पर कौन लेता? अरे बोलो ना भाई, बिस्तर पर कौन लेता? जब हिजरत की तो हिजरी सन शुरू हुआ। बिस्तर पर कौन लेता? अबू तालिब का बेटा। जाओ, तुम पर छोड़ दिया मैंने। ये जितने हिजरी है ना, 1446 हिजरी, ये जो इस्लाम के कैलेंडर का आगाज हो रहा है ना, ये तुम्हें रोज बताता रहेगा अली कब सोए तमन्ना की मर्जी खरीदी, कब सोए तमन्ना की मर्जी खरीदी। तवज्जो, बहुत शुक्रिया। तो समझ गए बुजुर्ग, उनके शुक्रिया। तवज्जो, ये हिजरी कौन सी हिजरी? 1446। 1400। अब पूछो हिजरत कब हुई? क्या ये तारीख बताती रहेगी? 1446 बरस हो गए किस बात को? अली को बिस्तर पर सोए, रसूल को हिजरत किए, फिर क्या हुआ? कर रात भर सब अबू तालिब के बेटे को मोहम्मद का बेटा मोहम्मद समझते रहे। रात का गुजरना था, सुबह जब हुई, जब रात खुला, हुआ क्या? ऐसा लग रहा था कि नबी सो रहे हैं। इतना बड़ा वाकया क्या उम्मत भूल जाएगी? नहीं, तुम्हें हर दिन याद आएगा कि वो रात कौन सी थी। हर तारीख बताएगी कि वो रात कौन सी थी। रात कौन सी थी? रात गुजरी, रात भर बाहर सब खड़े रहे, किस इत्मीनान में कि नबी सो रहे हैं। इसी बात पे तो खड़े थे ना। सुबह जब हुई और जब पर्दे हटे, हाँ पर्दे हटे भाई, पर्दे भी तो देखो। रात का पर्दा हटा, दीवार का पर्दा हटा, चादर का पर्दा हटा। नहीं समझे अभी आप? जब तीनों हटे तो चौथा नजर आया। रात का पर्दा हटा, मिलके तीनों पर्दे हट गए सरकार। अब चौथा जो दिखा चौधरी के चांद की तरह। तो जितनी तेजी में गए थे, जितनी तेजी में, लफ्ज़े मेरी है, अंदाज तो तुम्हें पता ही चल गया होगा तारीख सुन के। जितनी तेजी में गए थे, अबू तालिब के लाल ने उतने ही हल्के में ले लिया। लफ्ज़े मेरी में क्या करूं? अगर हल्के में नहीं लिए, नौजवान बताए मेरे, अगर ये लहजा गलत हो तो आप बताए। हल्के में ले लिया क्यों? या अली रसूल कहां है? क्या मेरे हवाले करके दे? लहजा बता देता है किसकी कितनी औकात है। नहीं समझे अभी? जुमले मेरे हैं मगर लहजा यही है क्या मेरे हवाले? भाई मैं बता चुका हूं आपको किसी मजलिस में, मुझे याद है। लहजा बता देता है तेवर क्या है। लहजा बता देता है कि तेवर क्या है, और अगर लहजा बदल जाए तो माना भी बदल जाते हैं। नहीं समझे भाई? मैं समझा नहीं सका शायद आपको। लहजा बदल जाता है भाई। पीछे वालों आवाज आ रही है? अगर लहजा बदल जाए तो माना बदलते हैं।
हाँ बदल जाते हैं, ये आपको यकीन है। मगर जब ये बोलते हैं इनके घर से, तो चाहे जितना लहजा बदलो, माना वही निकलेंगे जो बोल दिया है। समझा नहीं सकता मैं, मगर एक बात बता सकता हूं कि लहजा बदलने से माना कैसे बदलते हैं। एक मिसरा मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ना मेरे साथ। मोहसिन बोलो, सब सुनिएगा। मैं मिसरा पढ़ता हूं, आप लहजा बदलेंगे और फिर माना सब बताइएगा कि एक ही माना रहे या बदले। तौबा तौबा शराब से तौबा, बोलिए। तौबा तौबा शराब से तौबा। लहजा बदलूं? तुम बोलना नहीं, मैं चेहरे पढ़ लूंगा। तौबा तौबा शराब से तौबा। मैं कहा है आप? ये अदब है, आप जरा सीखिए। ये बातें बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। लहजा बदला तो माना बदले। आपने कहा तौबा तौबा शराब से तौबा, बदलिए लहजा। तौबा तौबा, एक मुस्बत एक मंफी, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ लहजा बता रहा है। समझ रहे हैं? चलो एक जुमला तुम्हें सुना देता हूं। हुसैन ने कहा यजीद के सवाल पर कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैयत नहीं करेगा। अब बदलते रहो लहजा, अगर माना बदल जाए तो बताना। अरे कहाँ है आप? मुझ जैसा तुझ जैसे की, मुझ जैसा तुझ जैसे की, मुझ जैसा। बदलते रहो लहजा। ये अबू तालिब का लाल है, जो सोच के बोलेगा वही निकलेगा। अरे कहाँ है आप? हर तरफ बांटता हूँ सदका अबू तालिब का है। ख्वाजा हस्बैन ने जिनको कहा कि ले हंसता उसे तो उसे पोता अबू तालिब का है। मिट गया नाम और निशान। सही में याद है थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा करीब आ जाते हैं, थोड़ा करीब आ जाए। अबू तालिब का है और अबू तालिब अलैहिस्सलाम करेगा आवाज से तुरंत सलमान। तवज्जो कीजिएगा। ये बस एक शेर याद आ गया, आप बुजुर्गों के लिए है और मफहूम आप सब समझ लीजिएगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के लिए हकीकत ये है कि अगर आप देखें कितनी मजलूम ज़ात, आप जरा गौर करें। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा। मुझे दाद चाहिए, दाद चाहिए, खुली हुई बात है, शेर में कोई कंप्रोमाइज नहीं। हाँ, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा। जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर ये समझते हैं मुसलमान हूं मैं। काफिर ये समझते हैं, जाहिद तंग नजर ने मुझे काफिर समझा और काफिर ये समझते हैं मुसलमान हूं। तो बराए करम वहां तक बात ना पहुंचे, लेकिन एक बात सुनिए। मैंने कहा ना ये फख्र है, और अगर फख्र ना होता तो जनाब अमीर किसी भी रजज में, किसी भी मैदान में जाके ये ना फरमाते। रजज में जब तारुफ कराया जाता है तो जनाब अमीर के लिए आप देखिए सारी जंगों में मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा। नहीं, अब अली का लहजा सुनो। किसी ने टोक दिया था ना किसी जंग में, मौला वो आपके बाबा, हाँ अच्छे ताल्लुकात है, जानता हूं, मेरी तो दोस्ती है। खबरदार, कभी कुफ्र और ईमान में दोस्ती नहीं होती। अली का लहजा है, हर मैदान में मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा। फखरिया तारुफ करना अली जैसे शेर खुदा का। अरे हमें लोग नजरें छुपाने लगते हैं भाई। माशरे में आप भी देखते होंगे, अगर किसी का बाप किसी अच्छी पोस्ट पर है तो बड़े फख्र से फला के बेटे, लेकिन मजदूर का बेटा ऐसे तारुफ नहीं कराता।
क्योंकि अगर वो कुछ बन गया है तो अब कैसे बताए कि उनका बेटा है। तो फख्र कब होगा? जब पोस्ट बड़ी होगी। फख्र कब होगा? जब पोस्ट बड़ी होगी। अली हर जंग में कह रहे मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा। नौजवानों तुम्हारा मुकद्दर है, अगर तुम नहीं कर सके तो जुमला ही बेकार कहना हुआ कि मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा, मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा, मैं हूं अली। एक जंग खैबर में बाप से नहीं मां से तारुफ कराया, क्योंकि आने वाले ने मां का नाम लिया था। नहीं समझे अभी आप नहीं समझे बेटा, अभी आप समझे नहीं। आने वाले ने मां का नाम लिया था। आने वाले ने क्या कहा था? अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी मरहबा। आने वाले ने कहा था, क्या कहा था? मेरी मां ने। नहीं समझे अभी आप? नौजवानों जागो, मजलिस तमाम हो रही है। मां का नाम लेना बता रहा है कि बाप को पता नहीं है। मां का नाम, मेरी मां ने मेरा नाम, जब मां का नाम लिया तो अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। मां ने मेरा नाम हैदर सुना हो। अक्लमंद तो था, और जैसे ही वापस हुआ वो फिर बाद में क्या हुआ? बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। मैं कहां जाऊं, वही थोड़ी होगा। लेकिन एक बात पता है, जाने वाले ने पूछा कहां जा रहे हो? अरे वो हैदर सामने है। तो जा कहां रहे हो? मेरी मां ने मना किया था। अब आप कहां हैं मुझे नहीं पता, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मुझे पता है। वो कह रहा है कि मेरी मां ने, है कौन? खैबर। खैबर में मरहब यहूदी मुशरिक है। मां कौन हुई? उम्मुल मुशरिका। 7 भाई हैं तो उम्मुल मुशरिकीन। अब आप जाने और आपका बेदार तो है, जमीर को क्या कहूं, मगर चेहरा पढ़ू मैं। सब मिलके बोलो ईमानदारी से, खुशी खुशी सुन लिया करो कभी कभी। मां कौन हुई उसकी? उम्मुल मुशरिकीन। उम्मुल क्या कहा था? अम्मा ने मना किया है, हैदर से नहीं लड़ना। वाह भाई वाह, चलो तारीफ करो उसकी। उम्मुल मुशरिकीन को पता है कि हैदर से नहीं लड़ा जाता, उम्मुल मोमिनीन से नहीं लड़ा। उम्मुल मुशरिकीन को पता है। ये अलग बात कि वो आया फिर लड़ा और उससे मुझे, लेकिन मना उसने बताया, अम्मा ने मना किया था। ठीक है ना? अब भी तवक्को है, आप नहीं मानते हैं? अब हम क्या बताएं कि आप सब कुछ नहीं जानते, इसलिए हम नहीं मानते। हमारा अपना मामला है, मजबूरी है हमारी, ईमान की मजबूरी है। हमें पता है कि हमें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाजे क्या क्या है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के वो ये कह के बेच रहे हैं कि ये हक है, ये कुल्ले ईमान है, जो सामने आ जाए बातिल है, जो में कोई नाम नहीं था, जो की वुसअत जितनी है, जब तक की है, जिस दौर तक की है, जिस जमाने तक की है, जब भी, जो भी, जहां भी, जिस वक्त भी, जिस हाल में भी अली के सामने आए तो बातिल है। तो अली फरमा रहे अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी, और हर मैदान में मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा, मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा, मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा। कहते रहो, कहते रहो, मलाइका तुम्हें दुआ देंगे जितनी मर्तबा ये नाम लोगे। मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा। मौला आपको तो पूरा अरब क्या पूरी दुनिया जान हुई है, ये
कि बार बार मैं हूं अली अबू तालिब का बेटा, अजब नहीं मिला है, मैं तो बार बार बता रहा हूं मैं अबू तालिब का बेटा, मध्य मुकाबिल भी तो बताए वो है किस बाप। कितनी अजीब, बल्कि वो एक फकरा याद आ गया मुझे, अल्लाह गरीक रहमत करे मरहूम खतीबुल ईमान सरकार मोहसिन इस्लाम की जब बात होती थी तो वो ये कहते थे कि चलिए आपकी बात अपनी जगह, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं नौजवानों, सुनो, ये बहुत चीजें होती हैं, बुजुर्गों के कहे हुए जुमलों में बहुत कुछ होता है, पता नहीं पूरी तारीख सिमट गई। बोले ये बताओ क्या कह रहे हो, अबू तालिब ईमान नहीं लाए, कहो तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात ये बताओ, अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए तो इस्लाम का नुकसान क्या हुआ? पहुंच गई बात? भाई इधर वाले जरा, अगर अबू तालिब ईमान नहीं लाए तो इस्लाम का नुकसान क्या हुआ? अब तुम ये बताओ, अबू सुफियान ने कलमा पढ़ लिया तो इस्लाम का फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? अब देखना है अबू तालिब को, चलो सीधे से देखो, पहली दावत अबू तालिब के घर, मेराज, हिजरत, सिलसिला आ गया। जाओ तारीख में ढूंढना जितनी जंगें इस्लाम की हुई है, कोई जंग मक्के में हुई है हिजरत से पहले? अबू तालिब का इतना रोल दबदबा था, जब तक अबू तालिब रहे नबी की तरफ कोई आंख उठा, देखिए हकीकत है। और उसके बाद इस्लाम की बिस्मिल्लाह भी वहीं से हुई। अजीब काफिर है? इस्लाम पाल के दिए दे रहा है, कलमा पाल के दिए दे रहा है, ईमान को परवान चढ़ा रहा है। हमें इतना बताओ, तुम्हें ये ठेका किसने दे दिया करते हो? कलमा पढ़ा था कहीं तो कोई मुकर भी नहीं सकता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सब कुछ मौजूद है, कौन कह क्या रहा है और कौन लिख क्या रहा है, वो इतने से मोबाइल में तुम्हारे पास सब कुछ है। आप देखिए उसमें किस किस तरह से बात को घुमा घुमा के, मगर नुक्ता वही लगाया जा रहा है। नबी ने चलते चलते कहा था, बड़ी अजीब बात है ये, हकीकत यही है कि ऐसे लोगों की अक्लों को मातम करने को जी चाहता है। क्या कहा था वो वक्त आखिर तक घर में चलते चलते आप मेरे कान में पढ़ लीजिए, मैं गवाही दे दूंगा। तो यही सबसे बड़ी बात है, जो बात घर में कान में कही जा रही है वो सबको याद है, जो खुले मैदान में कही गई वो किसी को याद नहीं है, हमें नहीं पता है। कान में कहा पढ़ लीजिए, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, अब मौत सामने, अगर अब कलमा, ये लफ्ज़ है, अगर मौत सामने, अब अगर कलमा पढ़ा तो लोग कहेंगे कि मौत के डर से कलमा पढ़ा, मैं नहीं पढ़ता, नाउज़ुबिल्लाह। भाई उन्हें कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इस्लाम का, तारीख इस्लाम का कोई एक रुख जो तुम समझते हो कि जनाब अबू तालिब से खाली है, वो निकाल के लाओ, मैं जनाब अबू तालिब को वहां दिखाऊंगा। कोई एक रुख इस्लाम की इब्तिदा से लेकर अगर एक रुख भी नजर आ जाए तो ये समझना कि वो कादिर मुतलक अपनी बात पर कायम नहीं, वो हम नहीं, ये उस बात पर भरोसा करके कह रहा हूं। इस्लाम की इब्तिदा से लेके इस्लाम के फैलाने तक, फैलाने से लेकर इस्लाम के मुकम्मल होने तक, इस्लाम के मुकम्मल होने से लेकर इस्लाम के महफूज होने तक हर जगह अबू तालिब है या उसका हुल्लुल है, हर जगह। ये पला पलाया इस्लाम मिल गया और पला पलाया नबी मिल गया। जोन ये है कि हम कलमा पढ़ते हैं, कलमे की हकीकत में अगर उतर गए होते
तो आज तुम भी यही होगे। समझ रहे हैं आप? अबू तालिब है वो, है ना ये मासूम के फकरों में, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है और पालने वाले, परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना लेते हैं। वक्त नहीं है वजाहत का, आप समझते रहिए। पालने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं, जो परवरिश कर रहा है कमाल उसका है। हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, परवरिश करने वाले उसे अपने जैसा बना देते हैं। आओ, जिसकी मोहब्बत में ये कह रहे हो कि ये ईमान नहीं लाए, उसको लेकर आओ, फिर ये देखो कि उसने कितने बच्चे परवान चढ़ाए, फिर देखो अबू तालिब ने कितने बच्चे परवान चढ़ाए, फिर देखो वहां तुम्हें क्या नजर आया, फिर देखो यहाँ तुम्हें क्या नजर आया। अगर अबू तालिब परवान न चढ़ाते तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा तुम्हारे न आता, न मोहम्मदुर रसूलुल्लाह होता, न अलीउल वलीउल्लाह होता। ये एहसान है अबू तालिब का, जितने बच्चे पाले उसमें एक बेटा खातिमुल मुरसलीन बना, दूसरा इमामुल मुत्तकीन बना। खत्म हो गई बात। लेकिन नौजवानों, शायद तुम्हें याद ना हो, बुजुर्गों से माजरत के साथ, ये कलमा पढ़ के लोगों को गुमराह करने की साजिश है, तहरीक है। क्योंकि अगर बात जनाब अबू तालिब तक रह जाती तो हम ये समझते कि शायद हमारे या जनाब अमीर के बुग़्ज़ में हो रहा है। मुझे याद आ गई बात, तो सुनिए। ये बात है 80 के दशक की, 1980 से 82-85 के बीच की है। तुमने तो रसूलुल्लाह के बाबा को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ जनाब अबू तालिब नहीं, जनाब अब्दुल्ला पर भी कुफ्र की तोहमत लगाई गई मुसलसल, और बहुत ज्यादा तकारीर की गई इस बात पर। जागना आखिरी बात है बात फजाइल की, मगर अगर वाकई मुतवज्जो हो तो एक वैसी सलवात हो ताकि मैं ये बात पूरी कर दूं। जनाबे अब्दुल्ला पर कि ये माज़ल्ला काफिर, आवाज आ रही है भाई, माज़ल्ला जनाबे अबू तालिब तक तो नहीं, जनाबे अब्दुल्ला यानी जिनका कलमा पढ़ा जा रहा है। आपको, हमारे बुजुर्गों को ये बात याद होगी, अगर ना याद हो तो मैं बताऊं। ये बात अरबी में एक अखबार निकलता था अरब में, अस्सौरा, उसमें ये पूरी खबर भी थी। और उसके बाद कुछ रिसाले और मकाले जिसमें तहरीरन ये है कि सब लग गए थे एक तरफ से। क्यों? सिर्फ यहां अबू तालिब काफिर नहीं दिख रहे, जो बात अपने मतलब की ना हो वो बिदअत है। आप समझिए, मैंने कहा था ना कुछ कलमे मतलब के तहत पढ़े गए, ठीक है ना। और हमें कोई बात नहीं, आपके यहां तो रोजाना आज नजर बिदअत है, कल फातिहा बिदअत है, कब्र पे जाना बिदअत है, अगरबत्ती जलाना बिदअत है, सारी चीजें तो बिदअत है। जो अपने मरहूमीन को नहीं याद रखे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या याद रखेगा? अब ये सिलसिला हमें इससे कोई गरज नहीं। जनाब अब्दुल्ला के लिए, और जिसमें वो मुतासिब, बहुत मुतासिब जो राइटर जो हिट्टी, उसने मजाक उड़ाया इस बात का, और ये कह के मुसलमानों का मजाक उड़ाया है कि अल्लाह रे मुसलमान, जिस नबी का कलमा पढ़ रहे हैं उसके बाबा का नाम अब्दुल्ला है और ये कहते हैं काफिर है। थक गए? नाम क्या है और ये कहते हैं काफिर है। नाम अब्दुल्ला और ये कहते हैं काफिर है। अजीब मुसलमान है। नहीं, कुछ याद आया आपको? यजीद के दरबार में सफीर रूम ने पूछा था ये कौन है, तो यजीद ने कहा था कुछ बागी मादल्ला है ये बात। तो उसके बाद जो जनाब ज़ैनब ने खुतबा दिया, फिर सफीर रूम को बताया कि हम कौन है, मुझे कुछ नहीं कहना, एक बात कहना चाह रहा हूं। तो यजीद से सफीर रूम ने पूछा अपने ही नबी के नवासे को, तो कहता क्या है? जागना भाई, वो कहता क्या है? अगर इस्लाम में सफीरों का कत्ल जायज होता तो मैं तुझे अभी कत्ल करा देता।
तो सफीर रूम मुस्कुरा के कहता है ये कौन सा इस्लाम है जो सफीरों के कत्ल की इजाजत नहीं देता, नबी के नवासे के कत्ल की ना। ये सफीर रूम ने कहा तो उसे कत्ल कराया गया। अच्छा, चौथे इमाम ने उसका जानों पे सर रखा था और उसके बाद कहा था जन्नत में जाना तो नाना को सलाम कहना। उसने कहा इसी शब मैंने ख्वाब देखा है आपके नाना तो शिप और कलमा पढ़ चुका था, जो है ना ये सारी बातें वो मौलाना सलाम कहलाया अपने नाना को सफीर रूम के जरिए। खैर ये बात तो कहता क्या है कि नाम अब्दुल्ला और ये कहते हैं काफिर। हुआ क्या कि जब वो मस्जिद नबवी की तोसी की जा रही थी, इलाका बढ़ाया जा रहा था, तो आपकी कब्र वही है मस्जिद नबवी में ही। तो ये हुआ कि ये कब्र कैसे हटाई जाए, तो प्लान तो जहन में ये था ना जो मर गया वो गया। भाई आप थके हैं वाकई, बस ये 3-4 मिनट लगेंगे, आप थोड़ा सा साथ दे समझ लीजिए, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। इनके यहाँ प्लान ये है कि जो गया तो गया, मफातिया न दुरूद, समझ गया। तो बाद आप जो मर गया हो गया, अब तो कुछ है नहीं। तो ऐसा करते हैं कि कब्र को गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था कि कब्र को, ताकि सब देख लें कि कब्र खुद ही कुछ है, जानते तो ये तो कुछ होगा ही नहीं, सब खत्म, क्योंकि ना हड्डियां ना, तो कहां इतने बरस हो गए, अब तो सब खत्म हो गया होगा। तो खुद भी जाएगा, सब देख भी लेंगे और हम भी सही साबित हो जाएंगे, तो हम भी जो चाहेंगे अपना, जिसकी भी कब्र चाहेंगे। ये इरादा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जब इनको ये करना था कि भाई देखिए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जरूर है, लेकिन ये समझते हैं कि ये गए रसूलुल्लाह है नहीं, इसीलिए अगर जाली पर हाथ रख लिया तो कोड़ा पड़ता, कब्र तक भरोसा नहीं दे सकते। हाँ कहां? अच्छा तो कलमा किसका पढ़ रही हो? हाजिर और नाजिर नहीं है तो कलमा किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तो तुमसे अच्छे ईसाई हैं, ईसा मौजूद है वो कलमा पढ़ रहे। तवज्जो है, तो ये सिलसिला पूरा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया गवर्नमेंट ने, कब्र खोदी जाए। सारी मीडिया वहां पर मौजूद थी, कई ममालिक की। और जब कब्र खोदी गई जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब कब्र खोदी, जिस्म तो जिस्म, कफन तक मैला नहीं था, कफन तक, बात हो गई है, अब आप समझे या ना समझे, कफन तक मैला नहीं था। चाहे जितनी तकरीरें कर लो झूम झूम के, कुदरत मौके पर हर चीज दिखाती जा रही है। समझ रहे हैं? आपने कहा मेराज पर रसूलुल्लाह जा रहे थे तो अपनी आंखों से देखा माअल्लाह खाकम बदहन कि जहन्नम में वाल गए। ये तकरीरें हैं। तो कहा परवरदिगारा मेरे वालिदैन, तो अल्लाह ने कहा इनको बचा ले या उम्मत को बचा ले। तो रसूलुल्लाह उम्मती उम्मती करके, ला हौल वला कुव्वत, ऐसा रसूल हमारा नहीं है। हमारा रसूल अली का मौला है, अबू तालिब का भतीजा है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है। तवज्जो, जब कब्र दिखी तो न सिर्फ जिस्म, कफन तक मैला नहीं था। और ये सब उन पर कुफ्र के फतवे लगा चुके थे, कुदरत भी मस्जिद में थी। हम इंतजार करेंगे जिसको तुम काफिर कह रहे हो, जब कब्र खुली तो उन्हीं के हाथों से पूरा जनाजा ले जाके जन्नतुल बकी में दफनाया गया। तवज्जो, कब्र की तौसीह हो गई। अब भी आप नहीं समझे, ये इनका पुराना मिजाज है। जब अपनी दाल ना गले तो कुफ्र के फतवे लगा दो। सामने कौन है इससे भी बहस नहीं, वरना अगर इल्म की बात होती, तालीम की बात होती, तरबियत की बात होती तो उलमा को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना आप तकरीर करें, ना हम तकरीर करें, ना आप जवाब पेश करें, ना हम जवाब पेश करें। तुमने पहल कर दी है, आओ हम बताते हैं, एक काम कर लिया जाए और सारा झगड़ा खत्म हो जाए। बोला क्या करना चाहिए? हमने कहा करना ये चाहिए। तुमने अबू तालिब को काफिर कहा, तुमने अब्दुल्ला को काफिर कहा, चलो
तब्दील हुई ना हुई, मेरा एक मशवरा है, कुछ कब्रें रह गई है उनको भी खोद खोद के देखते चलो। कुछ कब्रें रह गई है, नाम हम बताते चल रहे हैं, उन्हें भी खोद के देख लो, जो सही मिल जाए उसके हाथों को बैठ, जो सही मिल जाए। तुमने जनाब अब्दुल्ला की कब्र खोली, जनाब हुर्र दिलावर की कब्र खोदी, खुजर इब्ने अदी की कब्र अभी 8-7 बरस पहले खोदी। क्या दिखा तुम्हें? हर मौके पर कुदरत का तमाचा है। तो तुमने तो हमें जब चाहा अपनी हुकूमत के दौर पर निकाल निकाल के देखा, अब जरा उनको भी निकाल के देखो जिनकी मोहब्बत का तुम दम भर रहे हो। हमें भी तो पता चले और शायद तुम्हारी भी आंखें खुल जाए, मगर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे ज्यादा तुमको यकीन है, हमसे ज्यादा तुमको यकीन है। न था न है न होगा, न था न है न होगा, क्योंकि इतनी स्पीड है जो एक जगह रुक नहीं सकता। जो नबी के बुलाने को न रुका वो उम्मत के लिटाने को क्या रुकेगा? बात रह गई मेरी, वक्त निकल गया, बात रह गई मेरी। जब चाहो जहां चाहो बिस्मिल्लाह। न हम मरने से डरे थे, हम मजलूमों के मानने वाले हैं। हमने सर कटाना सीखा है। तवज्जो, आया करो मजलिसों में, तुम्हें शायद पता चल जाए कि सर कटाने वाले कौन है और सर काटने वाला कौन है। आओ मजलिसों में, तुम्हें पता चलेगा कि लुटाने वाले कौन है और लूट कर खाने वाले कौन है। तुम्हें पता चलेगा कि कौन कब गनी बन गया। शायद समझ लो, क्योंकि हमें तो पता है कि घर तो फातिमा का लुटा है ना, हमें पता है। लो, ये कैफियत बदल गई, चेहरे अफसरदा हो गए। क्यों? अभी तो मैंने नामे हुसैन भी नहीं लिखा। अल्लाह इन आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। बस वक्त हो गया तो मैं सुन लूंगी। अल्लाह जाने हुसैन कितना मजलूम है, अल्लाह जाने हुसैन कितना मजलूम है। बहन पूछने लगी, भैया ये घोड़े के टापों की आवाजें आ रही हैं, ये किसका लश्कर आया था? बहन पूरी का लश्कर आया। फिर आवाजें आने लगी, भैया ये किसका लश्कर आया? कहा ये पिसर साद का लश्कर है, ये हुरमुला का लश्कर है, ये शिम बिन जौशन का लश्कर आया। बहन ने पूछा, भैया क्या नहीं है, कोई आपका मददगार है? बस दो वक्त हो चुका है, मैं माजरत चाहता हूं। इसी तरह आप वक्त पर तशरीफ ले आया करिए, आपसे कोई गुजारिश नहीं है। मैं बार बार आपको मुत्तला करता हूँ, मुअज्जिन साहब आपकी खिदमत में ऐलान करते हैं, कोई ताउन कोई मानी चंदा किसी तरह का कुछ नहीं, बस वक्त पे आ जाया करो और आकर शिरकत किया करो। मजलिसें, मुझसे पूछा गया था, ये मजलिसें ATFS चैनल नशर तनवीर फातिमा है, इस पर लाइव जा रही है। जो भी हजरात जहां भी हैं, जो मुझसे पूछना चाहते हैं या जो आपसे पूछें, उनको भी आप मुत्तला कर दीजिएगा। जो नहीं आ पाते हैं, यहाँ पर नहीं आ सकते हालात के तहत या मौसम के तहत, और सुनना चाहते हैं मजलिस से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजलिस तमाम हो गई, रोने वालों तुम आमादा हो। किस लिए आमादा हो? एक दुखिया को उसके लाल का पुरसा देना है। कौन का? वो फातिमा जिसने अपने लाल को चक्कियां पीस के बांधा।
जिस पर रोने वाले तो मौजूद थे मगर रोने दिया नहीं। हुसैन ने ज़ैनब को गले से लगा के कहा था ना, रो ज़ैनब, जब तक हुसैन जिंदा है। मतलब ये था कि मेरे बाप तुम्हें रोने भी न दिया जाएगा। समझ गए आप? अब उसके बाद जब बहन ने कहा भैया ये मेरे माजाए, इनमें से कोई तुम्हारा नासिर मददगार नहीं है, भैया अगर हो सके तो किसी को बुला लीजिए जो आपकी नुसरत के लिए आ सके। तो हुसैन ने जब बहन की बातें सुनी तो कहते हैं ज़ैनब और बचपन के दोस्त अभी भी अल्लाह। हुसैन ने दोस्त कहकर बुलाया है तो भरम जानते हैं क्या रखा? ये दोस्ती को गवारा न था किसी सूरत, ये दोस्ती को गवारा न था किसी सूरत, हबीब इब्ने मज़ाहिर कमर झुका के चले। समझे आप? हुसैन ने खत लिखा और खत जब लिखा, बचपन के दोस्त हबीब तुम पर मेरा सलाम, हबीब हम करबला में नरगाए आदा में गिरे। चाहने वालों, दो फकरे हैं, 2 मिनट है, मजलिस तमाम है। हम करबला में नरगाए आदा में गिर गए हैं, हबीब हो सके तो हमारी मदद करो। और हाँ हबीब हमारे साथ अहले खाना और बच्चे हुए। अरबाब मिंबर ये कहते हैं कि चाहने वाली बहन ने भी कहा कि भैया एक फकरा मेरी तरफ से बढ़ा है। बहन क्या लिखना है? लिख दो हबीब आने में ताखीर न करना, हमारे साथ फातिमा भी देखना। मौके के हालात अच्छे में बहुत खराब हालात कर दिए। इनमें से आप मरोन में बैठ मरतबा छुपते छुपाते घोड़े को कहीं रखा और उसके बाद कासिम गंजों में पहुंचा और जाके हबीब के घर जब दफ्तर बात किया तो हबीब ने सही खाने को सोचा कि हमरा पैसे थे। तो जब दफ्तर बात हुआ तो पूछा मन के बाद आवाज आई अना बरीद हुसैन, मैं हुसैन का हाफिज हूँ। बचपन में दोस्त हुसैन का नाम सुना, एक मरतबा बगैर नानैन के हबीब दौड़े और आके दरवाजा खोला। आका का जब खत मिला तो तहरीर पहचानी, आंखों से मस किया, सर से लगाया और खोल के सब बोलने लगे। जब खोल के खत पढ़ा तो लिखा कहता हबीब आने से ताखीर न करना। बोलने वाले सुनों में क्या हुआ? खत पढ़ रहे थे हबीब, आंखें बरसने लगी। एक मरतबा सौदा की आवाज आई, हबीब कौन आया है? वह खत को मोड़ा और उसके बाद सर पर रखा और चले आंखों से आंसू पोंछते हुए आन के बैठे। जैसे ही सौदा ने पूछा हबीब किसका खत था? क्या मेरे दोस्त मेरे आका हुसैन इब्ने अली का खत था। क्या लिखा है? आका ने कहा है कि हबीब हम नरगाए आदा में गिरे हैं, मदद को बुलाया है। जोजा ने पूछा फिर तुम्हारा इरादा क्या है? तो एक मरतबा सर आगरी और कहने लगे सोचता हूँ चला तो जाओ मगर तुम्हें किसके हवाले करके जाऊंगा। सुनोगे हमारी माँ बहनों के जज्बात ऐसे ही होते हैं ना। गोद के पाने राय हुसैन में किस तरह किए जाते हैं। हबीब की जोजा का जवाब सुनो। एक मरतबा सर से विदा हटाई और उसके बाद कहने लगी हबीब फर्जंद रसूल नुसरत को बुलाए और तुम जाने में कोताही करो। हबीब अपनी तलवार मुझे दे दो, तुम घर में बैठो, मैं जाऊंगी फर्जंद रसूल की नुसरत को। हबीब की आंखें डबडबाने लगी। अल्लाह अल्लाह क्या मेरा मौला इतना गरीब हो गया? अरे समझाया कि मैं तुम्हारी वजह से कह रहा था, मेरी क्या मजाल? अल्लाह का नबी उसका फर्जंद हमें मदद को बुलाए। गुलाम को बुलाया, हुक्म दिया, खुदा मुकाम पर ले जाकर बोला हमारा इंतजार करे और हम पहुंच रहे हैं। क्यों? हालात न थे कि हबीब घर से सवार होकर जाओ।
गुलाम पहुंचा, इंतजार कर रहा था अपने आका का। हबीब को पहुंचने में कुछ ताखीर हुई, और जल्दी खत्म हो रही है मजलिस। हबीब कहते हैं जब मैं पहुंचने वाला था तो मुझे ताखीर हो चुकी थी, मगर जब मैं पहुंचने वाला था तो जैसे ही मैं राहवार के करीब पहुंचा था तो राहवार की आंखें डगडगा रही थी। गुलाम ने आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगा, है बाबा, मैं समझ गया तू क्यों यहाँ। मेरा आका नरगाए आका में गिरा है ना, अगर मेरे आका हबीब के आने में ताखीर हुई, मैं तुझसे वादा करता हूँ तुझ पर सवार होकर मैं जाऊंगा फर्जंद रसूल की नुसरत को। इतना सुनना था कि हबीब करीब थे, आवाज कानों से टकराने लगी। हबीब ने सरो सुनना पीट लिया, अल्लाह अल्लाह और बने हुसैन, यहाँ गुलाम की मरने पे मर रहे हैं। मेरे आका अभी माने गुलामी हबीब सवाल हुए, गुलाम से कहा अपने लाए खुदा ने आजाद किया। गुलाम ने हाथों को जोड़ा, आका जब तक अपनी गुलामी में रखना था तो रखा, अब तो जन्नत को जा रहे हो, मुझे आजाद कर दिया। गुलाम का वादा है मेरे आका, आप घोड़े पर सवार होते जाएंगे, ये गुलाम वापस आता जाएगा। आप इस मरतबा हबीब ने देखा गुलाम को अपने हमरा लिया, अपना चल पड़ा। इधर हुसैन खड़े थे, कह रहे थे अब्बास आओ, अली अकबर आओ। एक बंद नमूदार हुई संगतों से अब गंद का पर्दा छाप हुआ, क्या देखते हैं घुड़सवार आ रहा है। भैया अब्बास वो मेरे बचपन के दोस्त अली अकबर आओ। हबीब का इस्तेमाल तमाम हो गई मजलिस, हबीब का इस्तकबाल करे। अल्लाह अकबर। हबीब जैसे ही आते हुसैन और आगे बढ़े। हबीब ने चाहा कि घोड़े से गिरे हुसैन के कदमों में समझ दे, हुसैन ने बाजुओं को थामा, गले से लगाया, ए मेरे बचपन के दोस्त हबीब। हबीब समझ गए मेरा आका गरीब है। एक मर्तबा तेरे खैमा में ये आवाज पहुंच गई, खैमे में बीवियों ने सुना कि हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आ गया। एक मर्तबा अली की बेटी ने कहा, अम्मा फिजा अम्मा फिजा जाओ भैया के दोस्त हबीब को मेरा सलाम। तेरे खैमा का पर्दा उठा, फिजा की आवाज आई, हबीब हबीब मुबारक हो, मैं अली की बेटी ने सलाम किया है। इतना सुनना था, करो सीना पीटा, बीबी हमें माफ करना, गुलाम की इतनी इज्जत हो गई, जहरा की बेटी। तमाम हो गई मजलिस। अभी दाने दिलानी हुसैन के साथ, हुसैन से पहले हबीब रुखसत हो गए, हबीब कत्ल हो गए, तमाम असहाब व अंसार मारे गए, हुसैन असरे आशूरा तबाह हो गए। तवज्जो है, काफिला 11वीं मुहर्रम को वसील कर लिया गया। अब जब काफिला अज़ीम हो गए, कूफे से चला था ना, कूफे के संग में वहां से शाम, जब कूफे में यह काफिला दाखिल हुआ तो कई मरहले रहे थे, 1 मिनट में मजलिस तमाम हो गई। पहला मरहला तो यह था कि जैसे ही जाके जब कूफे के दरबार के करीब पहुंची तो क्या देखा, बीवियों ने देखा एक सर है जो बाला खाने की छत पर लग रहा है। ये किसका सर है? ये मुस्लिम बिन अकील का सर है। जनाब रुकैया ने जब ये सर देखा, मेरे वालियो वारिस का सर है, एक मरतबा खुद को नाके से गिराया, उस घोड़े के करीब आई जिसकी गर्दन में अब्बास का